दिन ब दिन इसको स्ट्रिक्ट करता जा रहा है। और उसकी मेन जो रीजंस है उसमें नंबर वन उनकी जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और दूसरा उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो 6.6% पे पहुंच चुकी है। तो ये मेन रीजंस हैं जिस वजह से वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और 1 नवंबर 2024 से मजीद इस पे वो जो स्ट्रिक्टनेस है वो आपको नजर आएगी। व्यूअर्स, अब आपको बताते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन के हवाले से अपनी पॉलिसीज में बड़ी तब्दीली का ऐलान करते हुए तारिकीन वतन की तादाद में कमी का ऐलान किया है। कनाडा का मौक़िफ़ है कि इसकी वजह आबादी में होने वाले बेतहाशा इजाफे को रोकना है। तब्दील शुदा पॉलिसी के मुताबिक अब कनाडा में 2025 में जो परमानेंट वीज़े की जो टारगेट ऑडियंस होगी 5 लाख से कम करके 3,95,000 कर दिया गया है इस चीज़ को। इस ऐलान ने इमिग्रेशन के ख्वाहिशमंद उन तमाम अफराद के लिए परेशानी पैदा कर दी है जिन्होंने कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस हासिल करने की मनसूबाबंदी कर रखी थी, उसकी तैयारी कर रहे थे। दरअसल कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा दिया जाता है, जिसके लिए अमूमन पाकिस्तान जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के मुख्तलिफ शोबों में तालीम याफ्ता और स्किल्ड जो लोग होते हैं उन्हें बड़ी तादाद में ये परमानेंट रेजिडेंस दी जाती है, क्योंकि वो दरख्वास्तें जमा करवाते हैं। और आज हमारे साथ इस शो में इस पर डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं महमूद भट्ट साहब, यासिर महमूद भट्ट साहब, जो कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। इनसे जानते हैं कि कनाडा की इस नई पॉलिसी के क्या असरात हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, ये पॉलिसी क्यों लगाई गई है और किन लोगों के लिए ये चैलेंज है। जी वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी बताइएगा यासिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आपने कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी की तब्दीली की बात की, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कनाडा अपनी एवरी ईयर ऑलमोस्ट हर कंट्री कनाडा समेत अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को रिवाइज करते हैं, उसको देखते हैं। तो कनाडा भी दिन ब दिन इसको स्ट्रिक्ट करता जा रहा है। 2024 में ही ये दूसरी बार अक्टूबर में इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीली की गई है। और उसकी मेन जो रीजंस हैं उसमें नंबर वन उनकी जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और दूसरा उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो 6.6% पे पहुंच चुकी है। तो ये मेन रीजंस हैं जिस वजह से वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और 1 नवंबर 2024 से मजीद इस पे वो जो स्ट्रिक्टनेस है वो आपको नजर आएगी। अच्छा यासिर साहब, ये भी बताइएगा कौन कौन से लोग ऐसे हैं, स्किल्ड हैं, हुनरमंद अफराद हैं, कौन इनसे सबसे ज़्यादा मुतासर होगा इस पॉलिसी से? जी, इसमें जो इस जो इमिग्रेशन पॉलिसी वो लेके आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को, जिसको आप TFW बोलते हैं, और उसके अलावा जो परमानेंट रेजिडेंसी लेने के ख्वाहिशमंद हजरात हैं। तो ये सबसे ज्यादा इन लोगों के स्टूडेंट वीजा पर भी इसके असरात पड़ेंगे? यानी जी बिल्कुल स्टूडेंट वीजा पे भी पड़ेंगे। टेम्परेरी फॉरेन वर्कर मींस ये है जिसके पास परमानेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पे है, 1 साल का या 2 साल का। उन लोगों को ज्यादा इस चीज पे जो है वो अफेक्टेड होंगे इससे। और परमानेंट रेजिडेंसी के जो ख्वाहिशमंद हजरात है। आपने स्टूडेंट की बात की, तो स्टूडेंट परमिट इनटेक कैप जो थी कनाडा की, उसको 10% तक रिड्यूस कर दिया उन्होंने इस नई पॉलिसी में। मिसाल के तौर पे पहले 4,37,000 परमिट्स जो थे वो अलाउ थे 2024 तक, लेकिन अब उसको रिड्यूस करके 3 लाख तक उन्होंने कर दिया। तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम बनेगी जो कनाडा में स्टडी करने की ख्वाहिश रखते हैं। यासिर साहब बताइएगा, अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है स्टूडेंट या वर्क वीज़ा के लिए, तो किस तरह की जॉब्स की वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है? जी, हर कंट्री की अपनी जो वहाँ का मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं और उसकी डिमांड पे डिपेंड करता है कि कौन सी जॉब इन है। तो कनाडा में ज़्यादा अकाउंट्स है, हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में भी ज़्यादा जो नर्सिंग जॉब्स हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है। उसके अलावा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसमें कंस्ट्रक्शन पहले नंबर पे है, और इसके अलावा IT। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनकी ज़्यादा डिमांड रहती है कनाडा में। अच्छा, ये बड़ा वैसे तो डिसअपॉइंटिंग है। इवन दुबई की जानिब से भी जो है वो हम देखते हैं कि पाबंदियां हैं और बहुत कम वीज़ा दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान से कनाडा का विजिट वीज़ा तो इस तरह हो गया कि शजरे ममनू है। आपको क्या लगता है, इसकी वजह भी इमिग्रेशन पॉलिसियों में तब्दीली है, उसकी वजह से ये हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि 20% रेशो बढ़ गई है। जो वीज़ा मिल भी चुका है कनाडा का, विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, तो उनको एंट्री नहीं दी गई कनाडा पोर्ट पे, एयरपोर्ट जिसको आप बोलते हैं, जो वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे हैं। तो ये काफ़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कनाडा का वीज़ा लेना पहले भी आसान नहीं था, लेकिन मजीद अब इसको वो स्ट्रिक्ट कर रहे हैं।
बट दैट डजंट मीन कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, अगर आपकी ठीक। प्रोफाइल अच्छी है और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह और आपसे बिजनेस या यासिर साहब जॉब एक मशवरा उसकी ले अगर लेते एक हैं। अच्छी प्रोफाइल के साथ आप जी, बताइएगा इस हवाले से भी हमें बता दें कि इस नए इमिग्रेशन पॉलिसी के बाद कनाडा जाने के जो लोग ख्वाहिशमंद हैं, स्किल वर्कर हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी, अच्छा सवाल है आपका। उसमें देखिए एक सिंपल रूल है, अगर सीट्स कम हो, कैंडिडेट्स ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली जो कंपटीशन है वो टफ हो जाएगा। बिल्कुल। अब ये चूंकि इमिग्रेशन पॉलिसीज को सख्त किया जा रहा है, बट दैट डजंट मीन कि फॉरेन वर्कर्स आ नहीं सकते या परमानेंट रेजिडेंट्स आ नहीं सकते। सिर्फ ये है कि आपकी प्रोफाइल को मजीद बेहतर करना पड़ेगा। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वालों को ही वो या तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट देंगे या परमानेंट रेजिडेंसी देंगे। आप इवन विजिट या टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक पहले क्राइटेरिया था कि सर्टन इजी क्राइटेरिया के साथ भी वो विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा जो इशू करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्होंने अपनी पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट किया, सो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग जो प्रोफाइल है उसके साथ जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप उधर कनाडा में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको अपनी जो स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें आप जॉब कर रहे हो या पढ़ रहे हो या काम कर रहे हो, तो उसमें आपको अपनी एक्सपर्टीज जो है वो बढ़ानी पड़ेंगी। और अगर आप उधर एज अ स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं तो आपको अपने ग्रेड्स, अपने मार्क्स, अपना CGPA जो है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, आपका मशवरा आ गया और मेरा ख्याल है इसी की रोशनी में जिन्होंने करना है वो इन चीज़ों को जहन में रखकर अप्लाई करें। बिल्कुल ये नहीं है कि आप जो है वो बदजन नहीं हो जाएं कि अब बिल्कुल नहीं मिलेगा वीज़ा। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो वीज़ा मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है।